वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ शिमला। अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बस पकड़ सकते हैं या फिर ट्रेन पकड़ सकते हैं, या फिर आप अगर टॉय ट्रेन का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कालका से ट्रेन ले सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ट्रेन की टिकट मिलना, क्योंकि वो मोस्टली बुकड ही रहती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप चंडीगढ़ आ सकते हैं ट्रेन से या फ्लाइट से, और वहाँ से आप टैक्सी करके आ सकते हैं शिमला। उसके बारे में मैंने डिटेल में कल की वीडियो में बताया था, वो चेक कर लीजिएगा। अब बारी आती है होटल की। होटल में आपको पहले से ही होटल बुक करके रखना पड़ेगा, और होटल की प्राइस यहाँ पे सीज़न पे डिपेंड करती है। और अगर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं तो उस समय पे जो होटल आपको 1500 में नॉर्मली मिल जाएगा वो 4,500-5 हज़ार में मिलेगा। तो इसलिए आप पहले से बुक करके रखिए, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि सारे होटल बुक हो चुके हैं, और आपको वही सस्ता होटल जो 1500 में मिलने वाला है वो आपको 4, 4,500 या 5 हज़ार में लेना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी ठंड हो रही होगी और आपका मन नहीं करेगा इतनी चढ़ाई चढ़ चढ़ के होटल ढूंढने का, क्योंकि सारे होटल मोस्टली कुछ रोड पर हैं और बाकी ऊंचाई पर हैं, चढ़ाई पे जाकर हैं। तो आप अपना सामान ढो के इधर उधर भागते नहीं फिर पाएंगे। पहले दिन आप ये कर सकते हैं कि पहले दिन आप होटल बुक करके आइए, और दूसरे दिन आप चाहें तो घूमते घामते आप जिन जगहों पे जाएंगे वहीं पे आपको होटल मिल जाएंगे, और वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको सस्ते होटल मिल सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप शिमला आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मॉल रोड के पास में ही रुकिए, क्योंकि मोस्टली घूमने वाला मॉल रोड के आसपास ही है। तो अगर आप ज़्यादा दूर लेंगे होटल तो आपको दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर कि जब आप पहली बार होटल बुक करें तो मॉल रोड के पास में ही करें। देख लीजिएगा कि वो कितनी दूर है। कभी कभी ऐसा होता है ढूंढने में, अगर आप होटल सर्च करेंगे तो बताएगा कि मॉल रोड के पास में है, जब आप सर्च करेंगे तो 5-6 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको बार बार टैक्सी करनी पड़ेगी, फालतू का खर्चा होगा। तो इससे बेटर है कि जब आपको मॉल रोड पे ही रहना है, मॉल रोड के आसपास, तो वहीं पे रहिए। तो अब आती है खाने पीने की बारी। खाने पीने के लिए आप अगर मॉल रोड के पास स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कई तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि मॉल रोड एक शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे आप हर तरीके की ख़रीदारी कर सकते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, या फिर डेकोरेशन के आइटम खरीदने हो, हर एक चीज़ मिल जाएगी मॉल रोड पे। चीज़ और बता दूं, अगर आप शाम के समय पहुंच रहे हैं तो आप खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको प्रॉपर मील मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। भूख लग रही है तो अभी कुछ भी नहीं मिला, शाम का समय है तो एक जगह से समोसा ले रहे हैं, चाय भी नहीं मिल पाई अभी तक। हालत ऐसी हो गई है, कुछ खाया नहीं सुबह से, समोसा खाऊंगा। मुझे कहीं अच्छी चाय भी नहीं मिल रही थी, फाइनली मुझे चाय मिल गई, और उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक ठीक थी। तो वही जो मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर मील नहीं मिलेगा तो आपको चुटर पुटर ही खाना पड़ेगा। शाम के समय पे आप प्रॉपर रोटी सब्जी दाल चावल ये सब नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप मार्केट में टहल सकते हैं, मार्केट में आप शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ी मार्केट है, आप सीधे सीधे चलते जाएं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप शिमला आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि आप अगर आप हील्स वगैरह लेकर आ रहे हैं कि हील्स पहन के मैं चलूँगी या चलूँगा जो भी है, तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ऊंची चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे। जो मेन जो मार्केट है पूरी चढ़ाई वाली है, आप उस पर चल नहीं सकते हैं हील्स पहन के। अगर आप मॉल रोड आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पास स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए। नहीं है तो यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। इसके लिए तैयार रहिएगा कि शिमला आने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे अंदर आपको मार्केट में घूमने के लिए आपको गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही चल के इधर उधर जाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला था मील नहीं मिलेगा, तो मैं नथुराम की जलेबी टेस्ट करने आ गई हूँ कि जलेबी कैसी है। मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे इसके बारे में, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और पता करते हैं इसका टेस्ट कैसा है, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो एक चीज़ और बता दूँ, रात के खाने के समय अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद खाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलने वाला है। आपको 9:30
9:45 तक सब चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि आपको वेटिंग में खड़े रहना पड़ेगा, और जब तक आपका नंबर आएगा तब तक खाना ख़त्म हो चुका होगा। तो 9 सवा 9 तक पहले ही खाना खा लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये जगह ठीक लग रही है आपके हिसाब से, वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हैं, तो आप देख लीजिए और वहाँ पे जाके खा लीजिए। तो मैंने एक जगह बैठ के खाया, वो खाना मुझे काफ़ी डिसेंट लगा। तो आप चाहे तो वो जगह ट्राई कर सकते हैं, पर वहाँ पे सिर्फ प्योर वेज मिलता है, वहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलेगा। उसी की एक और शायद ब्रांच है, वहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो घूमते घूमते मैं थक गई थी, वापस आके होटल पे ये देखिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये देखिए पहाड़ पे जो लाइट जगमगा रही है, ये देखिए ये जो रास्ते हैं ना आपको नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन काफ़ी ये चढ़ाई वाले हैं। ये देखिए होटल से ऐसा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। इसके बाद मैं डिनर करने के लिए वापस जाऊँगी। तो दोस्तों इधर एक रेस्टोरेंट है शेर पंजाब करके, मैं भी दिखा दूँगी। तो वहीं पे जाके बैठी हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी और किसी रेस्टोरेंट में कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी वेटिंग है, लोग इतने बाहर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। और अभी मैं माइक नहीं लाई हूँ, मैं खाना खाने के लिए स्पेशली आई हुई हूँ। बंद होने वाला है सब कुछ जल्दी जल्दी, तो बस अब यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं कितनी देर में आता है, फिर खा के यहाँ से निकलेंगे। और फिर उसके बाद जाके कल के लिए होटल बुक करना है। और वीडियो एडिट कर रही थी, बीच में वो रह गया था, उसको करना है। फिर उसके बाद जाके टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। थोड़ा सा सब्जी में नमक कम है, लेकिन सब्जी अच्छी है। एक बार इसलिए वापस से टेस्ट करके देखिए। थोड़ा सा कम है बस, मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। दाल भी टेस्ट करके देखती हूँ। दाल में भी थोड़ा सा कम है। परफेक्ट है, खा लेती हूँ। तो यही है वो रेस्टोरेंट, और ये देखिए शिमला का मैप दे रखा है, और यहाँ लिफ्ट के बारे में बता रखा है। 10:30 बज गए, अभी भीड़ लगी हुई है। गुड मॉर्निंग परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मैं कुछ तैयार व्यार नहीं हुई हूँ, बस उठ के अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय के लिए। चाय नहीं पी है, कल से अच्छी चाय नहीं पी है, तो अभी जा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, दिखाती हूँ। इधर से रोशनी आ रही है बहुत तेज़, तो पता नहीं चल रहा आपको। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर दी है, झूला है, लेकिन अभी बैठने का टाइम नहीं है। चलिए चलते, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। लेट्स गो। होटल से सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू आ रहा था। ये देखिए कितना सुंदर है शिमला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं कैप्चर कर लूँ और आपको दिखाऊं, और फिर आगे तो बढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पे एक जब आप यहाँ पर आएंगे शिमला में, तो यहाँ जो मेन वो है एरिया, यहाँ पर आपको हिमाचल टूरिज़्म की तरफ से लिफ्ट मिलेगी। आप सोचेंगे लिफ्ट की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये इतना ऊपर है
सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपकी जान निकल जाएगी, तो लिफ्ट आप ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपको दिखाती हूँ। सुबह का वक्त है, ज़्यादा भीड़ नहीं, कल ज़्यादा भीड़ थी। चलिए आगे देखते भीड़ है कि नहीं। नहीं है, भीड़ नहीं है। टिकट काउंटर है यहाँ पे, टिकट लेना पड़ेगा आपको लिफ्ट से जाने के लिए। तो आप ये लिफ्ट ले सकते हैं जिसका आपको 10 रुपये किराया देना है, और इसमें आपको पहले फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे, उसके बाद दूसरी लिफ्ट आपको पकड़नी पड़ेगी। अगर आप मॉल रोड पे जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से वो डायरेक्ट मॉल रोड पे ही खुलेगी वो लिफ्ट। तो इस लिफ्ट से आपको इतना आराम हो जाएगा, वरना अगर आपको इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी या फिर आपको उतना घुमावदार रास्ता, वो भी चढ़ाई वाला, चढ़ के जाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन आप थक भी जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिफ्ट यहाँ की। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका चलना फिरना सब मुश्किल हो जाएगा, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो तो थोड़ा बहुत और होगा क्योंकि आगे भी चढ़ाई। अगर आप घूमने का शौक़ रख रहे हैं कि आपको शिमला घूमना है, तो आपको पैदल पैदल ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मार्केट में आपको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी।